वेलकम बैक फ्रेंड्स। Q&A का 15th सेशन है। थोड़ा सा अगेन डिले हो गया है, लेकिन आई होप कि मैंने बैकलॉग सारा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। ये जो सेशन है इसके बाद मेरे पास कोई मेजर बैकलॉग नहीं है, तो होपफुली आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आंसर्स हो गए। इसके अलावा जो इसको अगर मैंने इसके अंदर क्यूरीज नहीं शामिल की हैं कोई, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने उनको Q&A का जो लाइव सेशन था, एक लाइव सेशन हुआ था, मैं उसका लिंक लगा रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो वो जाके देख सकते हैं। काफ़ी लंबा सेशन और काफ़ी मज़ा आया था उस लाइव सेशन के अंदर। तो वो लाइव सेशन था, उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर छोटे-छोटे क्वेश्चंस थे उनके मैंने एड्रेस किया था। और अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव सेशन एवरी संडे रख लें। अगर ये रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान के अंदर उसके हिसाब से कोई टाइम सेट कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से संडे का टाइम बेस्ट होगा लाइव सेशन के लिए, जो कि मुझे सबसे फीडबैक भी मिली और मुझे यूट्यूब की जो एनालिटिक्स बता रही हैं वो भी यही बता रही हैं कि संडे का टाइम सही रहेगा। संडे का दिन सही रहेगा, टाइम क्या होगा वो देख लेते हैं। बगैर किसी देर किए हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आई थिंक जर्मनी से। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वली, हियर इज द इन्फो आई टाइप्ड इन नोटपैड प्लस प्लस, लेट्स सी द फॉर्मेट इफ द फॉर्मेटिंग इज गुड और नॉट। Current conditions: 43 years old, IT consultant living with three kids, all are under 10 years. We need a house. Where in PK or European Union? I do not possess any house right now. Neither in PK as we visit only 3 weeks, thus staying with mother. Father already expired. Nor in EU. Bank doesn't provide me loan for less than 35 years. Housing is extremely expensive. Facts: 100,000 euros in German bank account. Inflation negative, charging me to have as much amount in the bank. Investment is a challenge. With job doesn't get opportunity to explore stock market. Not interested in alcohol, pork, entertainment industry, etc. Old age healthcare is good in Germany. Why should I join PK when parents are not there? Risk, fear, uncertainty, unclarity. Old age housing, big concern for me. Local German practices, usually old people join social centers, old houses. Save, invest sufficient money to get apartment in old age. Go back to home country. I prefer to live in and retire in Germany. In old age, when a person needs more care, rest. Why should I join Pakistan when parents are not there? Do we need our own house in Pakistan, European Union? Unclear to me. I would request you to please do not answer immediately. Rather, take some time and understand the situation, and then share what to do in this condition. Do not state my name, of course. Let me know which video will be having the answer for me. I'll reply to you. सो पहला पॉइंट आपका जो है कि आपको आपके पास अभी घर नहीं है और आप घर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको जर्मनी में ही रहना है, आप ऐसा कोई रूट्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में आपको फिर प्रॉपर्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ज़ाहिर सी बात है रूट नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप रह रहे हैं और आपको पता है कि जर्मनी में ही आपको टाइम गुजारना है, वहीं पर रहना है। अब मुझे यूरोप की एज सच प्रॉपर्टी मार्केट का नहीं पता, लेकिन मुझे यूके का पता है, लेट्स से कनाडा का पता है, ऑस्ट्रेलिया का पता है कि वो किस तरह से स्काई रॉकेट किए हैं लास्ट कुछ सालों के अंदर। तो आप खुद भी, मेरे ख्याल से जर्मनी भी इट शुडंट बी एन एक्सेप्शन, और इसी तरह हुआ होगा वहाँ पर भी। तो अगर इस तरह हुआ है तो फिर आप खुद देख सकते हैं, अगर आप 43 ईयर्स के हैं और अगर आपने लेट्स से आज से 10 साल पहले घर ले लिया होता, तो आप फ़ायदे में होते या नुकसान में होते, ये आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। और आज नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, अगेन आई वुड से कि नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट जैसे आप कह रहे हैं, बाय द वे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि ऐसा भी होता है कि आपको बैंक में पैसे रखने के उल्टे चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे इन भाई के साथ हो रहा है कि वो पैसे उन्होंने बैंक में रखे हुए हैं और बैंक उनसे पैसे काट रहा है, क्योंकि इफेक्टिव रियल जो इंटरेस्ट रेट है यूरोप के अंदर वो नेगेटिव में है। तो ये खैर कुछ अरसे बाद प्रॉब्ली ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई चली गई है यूरोप के अंदर भी, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो ये मुझे लग रहा है कि जल्दी उसको पॉजिटिव टेरिटरी में लेकर आएंगे इंटरेस्ट रेट को वहाँ पर। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपको घर मेरे ख्याल से एटलीस्ट जर्मनी में मॉर्गेज कर लेना चाहिए, ताकि आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, 43 इयर्स के हैं, तो आप रिटायर, बाय द टाइम यू रिटायर आप प्रॉबली 20, आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 35, डोंट प्रोवाइड मी लोन फॉर लेस देन 35 इयर्स। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि 35 ईयर्स से कम प्रॉबेबली इसलिए नहीं दे रहे होंगे कि आप उसमें डाउन पेमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो डाउन पेमेंट आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्यों नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं पता इसका वैसे बाय द वे, क्योंकि आई नो फॉर दुबई, आई नो फॉर पाकिस्तान, आई नो फॉर कनाडा, अगर आपको 20 ईयर्स की करनी है, 25 ईयर्स की करनी है, तो आप कर सकते हैं आराम से। और ज़ाहिर-सी बात है 60 ईयर्स अबव दुबई में भी और पाकिस्तान के अंदर भी उसको प्रेफ़र नहीं करता बैंक आपको बियॉन्ड दैट टाइम मॉर्गेज करना, और बड़ी प्रॉपर्टी लेंगे तो वो आपके हाथ से निकलती ही जाएगी जितना आप लेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको छोटी-मोटी प्रॉपर्टी, एटलीस्ट रेंटल प्रॉपर्टी आपको ले, आप भले रेंट पे रहते रहें अभी,
लेकिन आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लें ताकि उसको रेंट पे दे दें, और एटलीस्ट आपको एक तरह से आपको हेज मिल जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी ले ली है तो वो कैश फ्लो भी शायद आपका पॉजिटिव हो जाए, और आप उसके अंदर बाद में जाकर आपको अगर उसको बेच के कोई और चीज़ लेनी है तो वो भी कर सकते हैं अगर इक्विटी बन जाती है उसकी। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ कर लेनी चाहिए। जहाँ तक रहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना, तो ये तो आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कौन नहीं करता है। पाकिस्तान से बाहर जितने भी एक्सपैट्स हैं, वो पाकिस्तान में आई वुड से 90% ऑफ द टाइम दे वुड इन्वेस्ट बैक बैक होम, चाहे उनको वापस आना हो, ना आना हो। चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हों, अच्छी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हों, या लेट्स से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हों, जो कि मुझे लगता है कि शायद स्टॉक्स में इतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं लोग कि उनको, अगर आप प्रीवियस हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें प्रॉपर्टी के, तो इन एनी केस चाहे रुपये की कोई भी कंडीशन हो, आपको वो पॉजिटिव में ही मिलता है। इन डॉलर टर्म्स आपको रिटर्न्स पॉजिटिव में मिलते हैं। मैं इसकी बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूँ, तो अभी वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हैंडल करना मुश्किल होता है, प्रॉपर्टी को खरीदना मुश्किल होता है, प्रॉपर्टी की देखभाल करनी मुश्किल होती है, अगर आप रेंटल पे दे रहे हैं तो वो एक अलग मसला है, अगर रेंटल नहीं भी है तब भी बहुत मसले हो सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी को आपको रिकमेंड भी नहीं करता, लेकिन एट लीस्ट, और आप कहीं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ना आप यूएस में कर रहे हैं, ना आप जर्मनी में, मुझे नहीं पता स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन है, ना आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो वो आपके ये पैसे 1 लाख यूरोज ऐसे ही उड़ जाएंगे। आई वुड से अभी 9% इन्फ्लेशन अगर लेट से यूरोपियन यूनियन की आई है, आई वुड से जर्मनी की भी 7% के करीब तो होगी। तो आप ये सोचना, पिछले, और प्लस ये कि आपको जो गवर्नमेंट, जो बैंक्स नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मार रहे हैं आपके ऊपर, वो एक अलग। तो आप इफेक्टिवली एवरी ईयर फ्रॉम लेट्स से लास्ट ईयर 10,000 यूरोज आपके गरक हो रहे हैं, क्योंकि वो आप उसके अंदर इन्फ्लेशन की वजह से वो उनकी वैल्यू खत्म हो रही है। मतलब 7% इन्फ्लेशन इज़ अ बिग नंबर। तो इसके अंदर आप, मेरे ख्याल से आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और थोड़ा-थोड़ा करके करना चाहिए, और जो ईटीएफ्स हैं उसके अंदर करना चाहिए। आई एम श्योर जर्मनी से आपको आराम से यूएस की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम यूएई में बैठ के कर सकते हैं, तो आप जर्मनी से भी बैठ के कर सकते होंगे। मैंने इस तरह की आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, सर्वा के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। ऑफ कोर्स आप जर्मनी से, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि सर्वा में इन्वेस्ट करें। आपके पास इंटरैक्टिव ब्रोकर का प्लेटफ़ॉर्म होगा, और आपके पास और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होंगे जर्मनी के अंदर रहते हुए, जो यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करें, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करें। आज अगर आप ये 1 लाख यूरोज़ आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहता हूँ कि अगर आप लेट्स से पिछले 10 साल के अंदर ये पैसे कमाए आपने, तो वो 10 साल की जगह ये बैंक में रखने के बजाय अगर आप ये पैसों को ईटीएफ्स के अंदर डाल चुके होते, तो आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि आपके वो 1 लाख यूरोज़ की जगह वो तकरीबन कोई डेढ़ पौने 2 लाख यूरोज़ बन चुके होते। तो ये पर्सपेक्टिव है कि आप देखें स्टॉक्स के अंदर, अगर आप प्रॉपर्टी, हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको, मुझे नहीं पता जर्मनी के घर कितने कितने महँगे होते हैं, कितने के होते हैं, तो आपको ऑफ कोर्स डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैसे बचाने होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोज़र लेना शुरू कर दें, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट हो, चाहे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो, हल्के-हल्के करके। आप ये करेंगे तो आपको नज़र आएगा हल्के-हल्के करके आप, और मैं ये मानता ही नहीं कि जो है ना आपको टाइम नहीं मिलता है स्टॉक मार्केट देखने का। जर्मनी के अंदर लेड बैक एनवायरनमेंट होता है, कोई एज़ सच बहुत ज़्यादा आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो है उन कंट्रीज़ का मिसाली है, तो आपको टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, 1-2 घंटे रोज़ के निकालने पड़ेंगे अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने लिए। ठीक है, आपको जर्मनी के अंदर कोई एज़ सच ये मसला नहीं है कि आपकी रिटायरमेंट कैसे गुज़रेगी, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें सोशल सिक्योरिटी वगैरह होती है। लेकिन फिर भी अगर आप और यही रीज़न है मेरे ख़्याल से कि जो जो लोग मैंने देखा है कनाडा जाने के बाद, या यूरोपियन कंट्रीज़ जाने के बाद, वो थोड़े लेड बैक हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई मोटिवेशन रहती ही नहीं है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा एंगेज रख सकें चीज़ों के साथ, क्योंकि मोटिवेशन इसलिए नहीं रहती कि देखें आपके बच्चों की पढ़ाई, आपको आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट फंडेड एजुकेशन है। आपके बच्चों की हेल्थ केयर का मसला नहीं है, आपकी अपनी हेल्थ केयर का मसला नहीं है, हाउसिंग का एज़ सच कोई मेजर मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का जब मसला नहीं है, तो फिर बंदा कहता है कि यार मुझे पैसे जमा करने का फ़ायदा क्या, और राइटली सो, आई वुड हाइली एग्री विद दैट। लेकिन फिर भी अगर आपको लेट्स से दुनिया घूमनी है, आपको एक्सपीरियंसेस लेने हैं, और आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, तो शायद मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑल्दो कि मैं इस बात पे भी बिलीव करता हूँ कि बहुत कम पैसों के अंदर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। हम देखते हैं गोरों का जो लाइफ़स्टाइल होता है, उसके अंदर वो 6 महीने जॉब करते हैं और 6 महीने एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। आप भी कर सकते हैं ये। तो इसमें फिर परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वो मेंटालिटी देसी वाली आ जाती है ना कि हमारे पास फिर इतने पैसे होने चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए, ऐसा फिर मसला है नहीं। अगर आपकी मेंटालिटी वो है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, रिटायरमेंट भी सेट है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेट्स से कुछ कुछ एक्सपीरियंस करना है, कुछ अपने आप को थोड़ा-सा एक्टिव रखना है चीज़ों के अंदर, पता होना चाहिए चीज़ों का, तो फिर डेफ़िनिटली आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है।
आई होप मैंने कुछ सेंस बना ली हो इस आंसर को देते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। आई हेलो सर, आई एम एन IBA, मैं नाम नहीं लूँगा अगेन, be a marketing student since last 5 years. My father had bear significant losses in the business, mainly because of his irrational and impulsive decision. Having witnessed that, I want to regain the lost amount based on my investment decision and your expert advice. We have a flat in Karachi which we bought 3 years ago for the investment purpose. However, due to locality and poor construction quality, the value has remained the same. That is 1.5 crore. Logically, it has depreciated according considering the inflation. Realizing that it won't lead to significant gain in the upcoming years, I sold at the same rate, that is 1.5 crore. Now my father has given me the amount to prove how I ensure maximum gains. I have certain ideas in my mind, however, would like your take on it. Investing in containers. This is his one of the option. I have found a guy's reference who work in a container leasing company. According to his shared details, buying a container and renting it can lead to 40% annual return. 40% annual return. Attached is the PDF of the company for reference. Do you have any idea about investing in containers? Should I invest in one container for 10k USD? Now, second point is that if I want to invest in Garana.com, I don't know, ये वेबसाइट मैं जब पाकिस्तान में जाता हूँ तो मुझे बिलबोर्ड नज़र आते हैं। मैंने खुद यूज़ नहीं किया, मैं ज़मीन.com कभी कभी रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ। Garana.com is an AI-based real estate solution. I interacted with the employee and she shared the following details. If you go for a Mall of Arabia, it has an annual appreciation applicable around 24 to 26%, but no monthly profits. Okay. Completed projects like Amazon Outlet Mall and almost completed projects Emirat Builders Mall and Florence Galleria have monthly return of 16 to 12%. I asked her if at least 24% is guaranteed, upon which she responded yes. Attached PDF for reference. Do you have any idea about that? Do these kind of REITs sound realistic or just another Ponzi scheme? Even if it's authentic, should one invest in it or aim for higher return by investing himself or, for example, in Bahria? The third option I am considering is the commodities market, particularly stock, cigarette up till budget announcement as FED urged to increase by 30%. The price will increase in the upcoming budget. If otherwise, it has high liquidity. The second option is to invest in urea. The price of fertilizer is increased due to LNG crisis plus the imminent Russia and Ukraine war. I see a gap to be filled in the upward trend. I think it can be cashed out as an opportunity to make more returns through the property. What do you suggest about this, considering I have enough space at my hometown to store these commodities? Even though I consider Bahria a lucrative option, considering the value it provides over price, I see a bubble is under development, where property is appreciating at normal rate of 40% over the year. It might be due to 3 lakhs plus brokers. Might be due to 3 lakhs plus brokers. Hence, it can be risky investment for the short term. How do you see that? 40% को आप कह रहे हैं ज़्यादा लग रहा है, और 25% आपको कैसा लग रहा है फिर जो आप कह रहे थे? मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में. Considering the low interest rate for buying home to promote mortgage in Pakistan, buying a property in low end area, for example near highway or Scheme 33, might lead to have relatively higher return due to upsurge in demand. Do you think the low interest will boom the property price in low end areas which are leased? Can it lead to a 2008 crisis in long run? I am already into stocks and crypto, but also bear significant losses in that. Hence, don't want to invest in it for a while until the global situation gets better. What do you have? What you would have done with 1.5 crore investment? Time period is 2.3 years. Global minimum risk and maximum return. Goal is the minimum risk and maximum return. Thank you very much for reading it out. Now there are few points here and very interesting ones, because इसके अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम लिए थे वो मुझसे मेरे ऑफिस के कुलीग्स ने भी डिस्कस किए थे कुछ दिनों पहले. और पहले तो मैं बिल्कुल जैसे गराना की बात की उन्होंने, और इसके अंदर अमरात बिल्डर्स की बात की, और अमेजोन आउटलेट मॉल की बात की. इसके अंदर मुझे तो एप्रीहेंशंस थी थोड़ी सी जब मुझे मेरे कोलीग ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था. तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं. जो चीज़ ये कह रहे हैं ना कि आपको गारंटीड रिटर्न देंगे, वो 12% का रेंटल रिटर्न देते हैं.
अब मैं आपको थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बता दूं कि अमेजॉन आउटलेट मॉल एक मॉल, फिजिकल मॉल बन रहा है, और उसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बगैर मॉल बने हुए वो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। यानी कि मॉल अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, लेकिन उस पे आपको बुकिंग कराने के ऊपर, उसके यूनिट्स बुक करने के ऊपर, यूनिट्स का मतलब ये है कि वो आपकी कोई घर या अपार्टमेंट नहीं है, या शॉप नहीं है, वो आपको एज अ शेयर होल्डर बना रहे हैं। और एक तरह से रीट समझ लें, लेकिन रीट क्योंकि लिस्टेड कंपनी होती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ये लिस्टेड नहीं है। मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके अलावा मैंने और भी कुछ दिनों पहले ऑप्शंस देखे थे रीट, काइंड ऑफ रीट के, तो वो एसईसीपी ने उनको होल्ड कर दिया था, उन प्रोजेक्ट्स को रोका था, क्योंकि वो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं थे। अब मुझे नहीं पता कि इस केस के अंदर क्या है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे, जो अभी तक मैंने देखा है, इत्तेफाक से मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मेरे एक कोलीग थे जिन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने खरीदा हुआ था ये, उसका यूनिट खरीदा हुआ था। उसके अंदर पहले वो मुझे बोल रहे थे कि ये तकरीबन कोई 18 टू 20%, जैसे आपने कहा था कि 18 टू 20% उसके अंदर प्रॉफिट है। लेकिन जब मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसके अंदर ऑलमोस्ट को 12% बन रहा था वो प्रॉफिट। 12% भी इट्स नॉट बैड। लेकिन उसके साथ वो कह रहे थे कि जो बाकी के जो अप्रिसिएशन, वो कह रहे थे कि ये 12% आपका रेंटल रिटर्न है, और जो अप्रिसिएशन है वो तकरीबन 6 से 7% होगी। वो आपको अलग से जब आप यूनिट सेल करेंगे उस टाइम पे मिलेगी, लेकिन वो उसका कोई इन रिटर्न एग्रीमेंट में नाम नहीं था, जो अलग से पैसे थे अप्रिसिएशन के। जो रेंटल रिटर्न था वो 12% के करीब था, और जो आपने बताया कि 24 से 25% वो आपको और मेक श्योर कर रहे हैं, अगर आप रेंट नहीं लेना चाहते तो जो एप्रिसिएशन की प्राइस है वो 24 से 25% होगी। अब आप ये देखिए कि ये बात मुझे समझ नहीं आती। हालाँकि मेरे जो दोस्त हैं उनको रेंटल रिटर्न्स मिल रहे हैं। उन्होंने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और उनको हर महीने 12% के हिसाब से ये तकरीबन कोई एवरी पहली 5 तारीख से पहले ही जो है ना उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये सब काम बैंक के थ्रू हो रहा है। लेकिन 12% के हिसाब से हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि यार मुझे पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कोई 15% से ऊपर गारंटीड इनकम दे रहा हो, तो मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि वो आपको क्यों दे रहा है? वो बैंक से क्यों नहीं लोन ले रहा है? बैंक से उसको आराम से 15% से कम में प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिल सकता है, और उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो उसको व्हाई व्हाई समबडी हैज़ टू गो टू पब्लिक और वहाँ से 25% की आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, वो 25% के ऊपर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, यानी कि 25% इज़ अ बिग नंबर। यानी कि एक लेट्स से 4 साल के अंदर वो आपको 100% रिटर्न दे रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरी समझ से बाहर है ये। ऑल्दो कि ये कंपनी चल रही है और मैंने देखा है कि लोग काम कर रहे हैं, मैं उसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं कर सकता। बाकी कंटेनर्स का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप जो बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। इसके अलावा जो आपने बात की, आपके पास आपको लॉस हुआ इन क्रिप्टो एंड स्टॉक्स, तो आप देखें क्रिप्टो के अंदर भी मुझे नहीं समझ में आता कि लॉस कैसे होता है, क्योंकि लॉस आपने अगर 60,000 पे लिया होगा तो अभी भी तो वो आजकल के आई थिंक 45,000 के ऊपर मौजूद है, तो 15,000 का लॉस हुआ है एक लेट्स से बिटकॉइन के ऊपर। और इसी तरह से एट वन पॉइंट वो 30,000 के करीब पहुंच गया, तो हाफ का लॉस हुआ होगा। ऐसा तो हो सकता है ना, क्रिप्टो करेंसी है वो, मतलब इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है। और अगर आपने कोई ऐसे कॉइन्स ले लिए जिसके अंदर कोई, मतलब वो उनकी कोई बैकिंग नहीं थी, तो उसके अंदर ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो क्रिप्टो के ऊपर तो सर मैं एज़ सच कोई पॉज़िटिव उस तरह से नहीं हूँ। अगर आपको लेना है तो थोड़ा बहुत बिटकॉइन लेकर अपने आप को हेज कर सकते हैं, लेकिन एज़ सच कोई मैंने उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, तो मैं क्रिप्टो के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन स्टॉक्स में आपको कैसे नुकसान हुआ है, अगर आप सही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे नुकसान हो सकता है? मतलब उसके अंदर आपको मैं जैसे कहता हूँ, अगर आपकी एज इतनी कम है, आपने अभी से नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही स्टॉक्स के अंदर, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ के अंदर डालेंगे पैसे, तो ज़ाहिर-सी बात है कम आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो स्टेबल रिटर्न होगा और उसमें लॉस नहीं होगा। तो देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास होते और 2 से 3 साल का होराइज़न होता, तो मैं क्या करता? मैं इसके अंदर कभी भी स्टॉक्स, अगर मुझे पता होता ना कि लेट्स से मेरे पास अब 1.5 करोड़ रुपए आ गए और मुझे 3 साल बाद लेट्स से मुझे घर लेना है। इन पैसों को मुझे इस तरह मैनिपुलेट करना है कि ये 1.5 करोड़ रुपए इन्फ्लेशन की वजह से ये कम ना हो जाए, थोड़े से बढ़ जाएँ, और मेरे जो घर की जो टारगेट है, जो डेट है, उससे पहले मुझे थोड़े से पैसे शायद बढ़ के मिल जाएँ। तो मैं इनको कभी भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट वॉलेटिलिटी के अंदर नहीं डालूँगा। मैं थोड़े बहुत पैसे शायद इसको अच्छे स्टॉक्स के अंदर डाल दूँ, जो थोड़ा बहुत डिविडेंड यील्ड अच्छा दे रहा हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उनको इस तरह के स्टॉक्स में नहीं डालूँगा। मैं थोड़े बहुत लेट्स से यूएस के ईटीएफ्स के अंदर डाल दूँगा, लेकिन अगेन मैं शायद 10-15% के ऊपर ये गैम्बल कर लूँ, बाकी पैसों को मुझे लाज़मी सेफ मनी मार्केट के अंदर रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत गोल्ड ले लूँगा मैं, थोड़ा बहुत फॉरेन करेंसी लेट्स से मैं ले लूँगा,
ताकि मेरे पास हेज रहे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि जब मुझे थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए थे और मैंने कहा था कि अब मुझे 1.5 साल बाद मुझे अपना घर लेना था, तो मैंने किस तरह से अपने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैंने उन पैसों को कुछ का गोल्ड ले लिया था, कुछ का मैंने यहाँ पर यूएई के अंदर नेशनल बॉन्ड्स हैं वो ले लिए थे। पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो लेट्स से कोई भी सर्टिफिकेट्स ले लें या इस्लामिक सर्टिफिकेट्स ले लें, तो थोड़े बहुत आपकी इन्फ्लेशन से आपकी थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आप अगर स्टॉक्स में चले जाएँगे और वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में चले जाएँगे, तो फिर वो आर या पार वाली सिचुएशन होती है, उसमें फिर आप कंप्लेन कर नहीं सकते कि मेरे साथ ये हो गया और वो हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप अनएजुकेटेड जाएँगे तो नुकसान का खतरा ज़्यादा होता है। बाकी आपने कहा कि बहरिया वगैरह के अंदर वो इतने सालों के अंदर 25% बढ़ गई या 40% बढ़ गई मार्केट। तो देखें, कुछ चीज़ें अंडर वैल्यूड होती हैं और वो बाय द टाइम जब उनका टाइम आता है तो वो बढ़ जाती हैं। तो वो कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं कि ठीक है, उस वक़्त अंडर वैल्यूड था और अब बढ़ गया है, लेकिन वो एक सस्टेनेबिलिटी आएगी उसके अंदर और फिर उस तरह से आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी जिस तरह से अभी मिली है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, जैसे इमरात बिल्डर्स की बात करें, तो मुझे अगेन किसी और को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें इस इन इन डेवलपर्स का। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता और मैं इसकी इसीलिए ज़्यादा किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। सिर्फ़ मैं ये कहता हूँ, एक लिटमस टेस्ट है, वो इस तरह से है कि यार मुझे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा है और वो मुझे 15% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। तो वो खुद जाके बैंक से वही पैसे ले क्यों नहीं लेता? उसको लेस देन 15% मिलेगा और एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में मिलेगा और सारी चीज़ें उसका पैसे भी व्हाइट रहेंगे, तो वो क्यों नहीं जाता बैंक? तो वो मेरे पास क्यों आ रहा है एज़ एन इन्वेस्टर मुझसे पैसे लेने के लिए? तो मुझे सिर्फ़ ये चीज़ समझ में नहीं आती है। बाकी अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द यूएस। मैं सिर्फ़ इतना ही बताऊँगा। So the email is, Dear Wali Khan, thanks for making a series of such videos on financial literacy. I wish our youth and higher education in Pakistan could realize the value of financial literacy. In my view, university should push students to make some money out of stocks before they graduate. Actually, मैं आई थिंक कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, कम्युनिटी पोस्ट थी, उसके अंदर मैंने कहा था कि यूएस में आई थिंक फ्लोरिडा स्टेट है जिसने पहली दफ़ा पर्सनल फाइनेंस को ग्रेड आई थिंक 8 से जो है वो कंपलसरी कर दिया है। तो इट इज़ हाई टाइम कि अब यूएस में भी अभी तक इस तरह की इनिशिएटिव अब जाके आना शुरू है, तो पाकिस्तान को अर्ली अडॉप्टर बन सकता है और मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं बनते हैं। ये अर्ली अडॉप्शन इस चीज़ में तो कोई पैसे ही नहीं लगने ना, किसी चीज़ में किसी किस्म के पैसे नहीं लगने, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये बात हम लोग करते क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर, स्कूल्स में क्यों नहीं होती हैं। चले गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती, प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती हैं। किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं है इसका कि बच्चों को बता सकें। घर में अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं बात होती तो फिर बड़े होके जो है ना, जब बहुत कभी-कभी सर से पानी गुज़र जाता है, तब बात करते हैं। एनीवेज़, आई नीड some advice on my financial situations. Background is I am a 36 years old and now living in the US. I started my career as technician in Pakistan. Somehow I got admission in BSc engineering and then worked in Pakistan in a government sector. In 2013, I got a scholarship to study masters and later PhD from Norway. Afterwards, I worked in a large company in Germany, and then now I'm an assistant professor, and now I am in a teaching domain. I won't take the name anything like that here. वो एक इस वक्त कह रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं, एंड आई हैव वर्कड हार्ड. माय फादर हैज़ डाइड. I have worked hard until now, oftentimes working beyond my capacity. However, I am in a comfortable phase now and work quite independently. My father has died and I am the eldest of the sibling. I have a wife and blessed with two little daughters. Besides, alhamdulillah, I have a mother and two younger brothers. Financial situation now, it is now sixth year that I'm doing a professional job. In 2016 I was making 680,000 Pakistani rupee per month. अच्छा, probably ये मुझे हर अमाउंट को रुपी में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, which has now evolved to almost 19 point I would say 1.95 million, यानी कि 19,50,000 रुपए per month. The net income is almost 80% of gross salary. However, due to family situation, I have to give almost 4 lakh rupees per month at my home in Pakistan. 4 लाख रुपीस पर मंथ इनका खर्चा है पाकिस्तान के अंदर, जबकि पूरी फैमिली इनके साथ यूएस में रहती है. We are living in a rented house, so I purchased a house on 50% mortgage last year in Lahore, owned one canal plot in DHA, and have almost 10 million rupees in savings. I don't know if this saving is in Pakistan or in the US. ये बता रहे हैं सिर्फ. I invest some money in stocks, but it's kind of trading for a small profit. Okay, concerns.
I want to make a financial stream for my family in Pakistan so that my family gets supported without depending on my salary. My younger brother has also not been able to find a suitable job yet. He is 30 years old now, and with his own family, his expenses will continue to rise in the next few years. I was never able to save money yet. I was never able to save any money yet. It has been very recently that I did several projects and saved these 10 million rupees. I'm aiming to invest in stocks for next few days. Seeking advice. Can you suggest me how should I take stocks as the best way to get the financial independence? Starting from this year, I have 4 months almost free every year in summer. So should I consider starting business in Pakistan that my family could involve into? But I also have to mention that my job as a researcher requires a lot of focus, and getting into several dimensions may hurt my focus in my profession. I hope I was clear enough to make myself understandable. Looking forward to hear from you. ओके नाउ सबसे पहले तो इसके अंदर जो हमारी फैमिली सिचुएशन का, हमारे पाकिस्तान में जो एक्सपैट कम्युनिटी का सबसे बड़ा डायलामा है, वो इस ईमेल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 30 साल का भाई और एक और भाई भी मौजूद है घर में, और वालदा भी मौजूद है इनकी पाकिस्तान के अंदर, और उनको घर चलाने के लिए 4 लाख रुपए भेज रहे हैं ये, और एक रेंटेड घर में रह रहे हैं इस वक्त। और अब सिचुएशन ऐसी, मैं आई वुड से एवरी वीक मुझे इस तरह की सिचुएशन मिलती है कि मैं दुबई में रहता हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे इस तरह के लोग भी मिलते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब खर्चा क्यों ज़्यादा है? खर्चा ज़्यादा होने की वजह ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर ठीक है पेरेंट्स जो हैं आपके, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट पूरी पूरी फैमिलीज़ आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। आपके भाइयों की फैमिलीज़ डिपेंड कर रही होती हैं, सिस्टर्स की फैमिलीज़ डिपेंड कर रही होती हैं, दूर के रिश्तेदार डिपेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं आपके ऊपर। तो ये अब मैं उस पे कुछ बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, लेकिन अब ना मैं कोई इसमें नेम्स कॉलिंग करूँगा यहाँ पर। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादातर गलती वैसे एक्सपर्ट्स की अपनी होती है, जिसके अंदर वो शुरू में जाते ही जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो कहीं से कहीं पहुँचा देते हैं। मतलब एक्सपेक्टेशंस आपकी जो हैं वो जो फैमिली होती है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि शुरू में आप एक्साइटेड होते हैं, आपके पास पैसे आते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आप उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं देखते। तो यहाँ पर भी आई वुड से 4 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हैं किसी भी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, और आप कहाँ तक उनको हेल्प आउट करेंगे? अभी तो आप ये बात कर रहे हैं ना कि 2 भाई हैं और वालिदैन हैं, अगर इसके ऊपर 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फिर आप सोचें जब भाइयों के बच्चे होंगे, वो स्कूलिंग करेंगे, लेट्स से हर भाई के 2-2 3-3 4-4 बच्चे हो जाते हैं, वो स्कूलिंग आप भेज रहे होंगे, फिर उनके स्कूल के स्टैंडर्ड्स भी हाई होंगे, तो आप कहाँ तक उनको सपोर्ट करेंगे? वैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि अब पता नहीं इस वीडियो से पहले आएगी, बाद में आएगी, लेकिन अगर आती है पहले या बाद में, मैं उसका लिंक यहाँ पर लगा दूँगा। आप उसको जाके देखिएगा उसको, कि मैंने उसमें बात की थी कि किस तरह से आप 1 लाख रुपए की स्ट्रीम बना सकते हैं, और उसके क्या-क्या प्रोज़ एंड कॉन्स बनेंगे अगर आप उस 1 लाख रुपए को मल्टीपल टाइप्स की स्ट्रीम्स के थ्रू कमाना चाहेंगे। ये मैं सिर्फ़ उस वीडियो का बता रहा हूँ आपको कि मैंने बनाई थी। आप उसको जाके देख सकते हैं अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू निकालने के लिए कि वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि आपने कहा कि आपने घर मॉर्गेज कर लिया है। लेकिन मैं अगर आपने नहीं किया होता तो मैं ये कहता कि घर को मॉर्गेज ना करें, आप रेंट पे रहते रहें। उसकी जगह आप एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो यूएस के अंदर हो, ताकि आपको उससे इनकम जनरेट होती रहे। रेंट से आप हटेंगे ना, तो ये घर जिस पे आप अपनी फैमिली को रखेंगे और वो आपका अपना घर होगा, भले वो मॉर्गेज हो लेकिन आपका अपना घर होगा, तो फिर उस घर को एज़ एन एसेट भूल जाएँ। ठीक है ना? मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा इसके अंदर, लेकिन आप उस घर को एज़ एन एसेट भूल जाएँ, क्योंकि फिर वो आपकी फैमिली को आप नहीं निकाल पाएँगे फॉर द फॉर द होल लाइफ़ ऑफ योर्स। आप उस फैमिली को अपने घर से नहीं निकाल सकेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, पेरेंट्स की अपनी जगह होती है, लेकिन जो आपके सिबलिंग्स हैं, वो जिस किस्म की आपने उनको आदतें डाल दी हैं, वो अब आप के बगैर रह नहीं पाएँगे। तो अगर रेंट पे रहते रहेंगे तो उनको पता होगा कि यार आपके थ्रू वो रेंट आ रहा है और आपको ही देना है, तो वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ रिगार्ड करेंगे। और अगर लेट्स से अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता यहाँ पर, आप खुद अक्लमंद हैं कि आप सोच सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो पाकिस्तान के अंदर स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस के स्टॉक्स के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको यूएस अच्छी खासी आपकी इनकम है, आई डोंट नो ये प्री टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, लेकिन जो भी है आप उसको ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस के अंदर। और मैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं खुद मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी अभी कुछ दिनों पहले एप्पल के स्टॉक्स के ऊपर कि क्यों मैं एप्पल के स्टॉक्स ले रहा था। मैंने एक उस पे न्यूज़लेटर लिखा था, आप न्यूज़लेटर को जाके देख सकते हैं। मेरा क्या
पर्सपेक्टिव है किसी भी बड़ी बिग टिकट आइटम को खरीदने के लिए, और मैं उसके लिए अब क्या किस किस तरह से उसके अंदर जा रहा होता हूँ, तो उस न्यूज़लेटर के अंदर जाके देख सकते हैं। बाकी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर दें, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आई होप कि मैं आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी आई डोंट नो कि पाकिस्तान अपने यूएस के अंदर प्रॉपर्टी ली है कि नहीं लिया। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में यूएस में रहना है तो आपको एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लेनी चाहिए वहाँ पर। आपके जो सिचुएशन है, अगर आप अपने आप को फंसाएंगे नहीं चीज़ों के अंदर, लेट से मॉर्गेज में नहीं फंसाएंगे, लेट से आप कोई एसआईपी नहीं करते इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके ये पैसे निकलते रहेंगे। ये 4 लाख रुपए अभी जा रहे हैं ना, अगले साल 5 लाख हो जाएंगे, और फिर जब उनकी फैमिली बढ़ेगी तो वो हो सकता है 10 लाख रुपए पे पहुंच जाए किसी टाइम पर आकर। 4 लाख रुपए बाय द वे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अमाउंट है एवरेज एक फैमिली के लिए। इवन दो कि वो रेंट पे रह रहे हैं तब भी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अमाउंट है। मुझे नहीं पता कि आपकी मदर का क्या सिचुएशन है, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो तो उनको उनको मेडिसिन चाहिए होती हो, लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अमाउंट है, तो उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ा-सा उनको कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर वो खुद काम नहीं करेंगे, और मैं ये भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई ऐसा बिज़नेस करें कि उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि इवेंचुअली मुझे जिस तरह लगता है कि वो हो सकता है वो बिज़नेस भी ठप हो जाए और आपके पैसे वो वाले भी डूब जाएँ। तो उनको किसी तरह से भी आपको जॉब पे लेकर आना है। पहले वो जॉब करें, उसके बाद अगर वो लगता है कि आपको वो प्रोग्रेस कर रहे हैं जॉब के अंदर, फिर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक बगैर जॉब किए आप किसी भी बिज़नेस के अंदर उनको इन्वॉल्व कर देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ प्रोग्रेस कर सकेंगे। इस तरह के लोगों के लिए वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि बहुत अच्छा काम ये है कि स्टेट एजेंट बन जाएँ। स्टेट एजेंसी भले आप अगर उनको खुलवाना चाहते हैं तो बहुत कम पैसों में स्टेट एजेंसी खुल जाती है। उसके अंदर आप उनसे कहें कि वो खुद काम करें, और थोड़ा बहुत उनको जब चीज़ें समझ में आएगी, मैं ये सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ऊपर से ये बोझ कम हो और इसके अंदर वो कुछ खुद करना शुरू करें। स्टेट एजेंसी एक ऐसी चीज़ है, स्टेट एजेंट बनना ऐसी चीज़ है कि बंदा पढ़े लिखे के ना होने के बावजूद वो बहुत कुछ कर सकता है उसके अंदर। तो उस ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है कि आप बिज़नेस कोई सब्सटैंशियल बिज़नेस की जगह ये छोटी-सी स्ट्रीम, अगर वो जॉब नहीं कर सकते तो इस छोटी-सी स्ट्रीम के अंदर उनको डालें और उनसे कहें कि वो इस तरह से काम करें और पैसे खुद कमाएँ। अगर आप उनको देते रहेंगे, वो लेते रहेंगे। अगेन मेरे ज़बान पे वो वर्ड आ रहा है, मैं लेना नहीं चाह रहा वीडियो के अंदर, लेकिन इट्स नॉट गुड कि आप उनको इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा। ये आपके लिए भी गलत है और उनके लिए भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई थिंक फ्रॉम कतर। Dear Wali bhai, I hope this email finds you in good health. My name is, I won't take the name and the place as well from where you are in Pakistan. I am a civil engineer by profession and have been living in the Middle East for the past 16 years. I am a big fan of yours and plan to start my investment after watching your videos. You literally woke me up from a deep sleep at an age of 40. You are doing a great job, Jazakallah. Now, all these years working overseas, I have saved 1 crore, which I am planning to put aside in Roshan Digital account for 5 years for my kids' higher education. And I have two kids. Age 9 and 6. Apart from that, I have 2 flats in Hyderabad and a plot in Bahria Town, Karachi. Apart from investing 1 crore for kids, I am also planning to invest in certificates and mutual funds from my salary every month for my retirement. That aside, from my, for my retirement. That aside, after watching a video in which you mentioned compound thing, I changed my mind to invest 1 crore for 3 months instead of 5 years. For 3 months profit, I'll take again 2 lakhs and invest in new certificates on so on. Would you suggest 5 years or 3 months or 6 months? Attach is my calculation for the reference. अच्छा calculation उन्होंने शायद भेजी नहीं है लेकिन मैं समझ में आ गई है. Also please be my guest anytime you visit Qatar, and yes, I have started taking care of my health as well. See, health is wealth. हम इस चीज़ को अंडरमाइन करते हैं. हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है. जब आपके पास पैसे कितने भी पैसे हो ना और हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हो, चाहे आपके अपने हेल्थ में मसला हो या फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ का प्रॉब्लम हो, वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है. एनीवेज़, पहले मैं आपका जवाब दे दूँ कि ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, 5 ईयर्स 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ 5 ईयर्स के ऊपर. उसका रीज़न ये है कि इसके जो रेट्स होते हैं, कंपाउंडिंग से ज़्यादा आपको फ़ायदा उस वक्त होगा जब आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे. तो उसके रेट्स 5 ईयर्स के ज़्यादा होते हैं. प्लस ये कि कंपाउंडिंग आप फिर भी कर सकते हैं ना. तो 5 ईयर्स में आपने अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया तो 6 महीने बाद जब आपको वो पैसे मिल रहे हैं, उसको दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दें 6 महीने बाद वालों को. मतलब आपको हर 3 महीने पे नहीं, आपको 6 महीने पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं आप उसको. It will not matter a lot.
बल्कि वो फ़ायदा ही करेगा आपको 5 साल वाला, क्योंकि आपको रेट्स भी अच्छे मिल रहे होंगे, और अगर आपको निकालना है जल्दी उन पैसों को, तब भी आपको अच्छे रेट्स के साथ जो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर थोड़े से एडिशनल पैसे उन्होंने दिए होंगे वो आपके कट जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप 5 ईयर्स के ऊपर ही करते रहें, और उसको जो आपके प्रॉफिट हर 6 महीने पे मिल रहा है, अगर टॉपअप करना है तो टॉपअप करने के बाद उसको री इन्वेस्ट कर दें। तो ये बात होगी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की। लेकिन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को आप इतने लंबे टाइम के लिए कि अपनी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, अगर तो आप डॉलर्स में कर रहे हैं तो फिर भी समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप उसको रुपये में कर रहे हैं तो आई वुड से कि थोड़ा सा उसको डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप स्टॉक्स को देख लें, आप इसके अंदर आप इसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं अपने सर्वा को देख लें। अगर आप 40 साल के हैं तो आप इसके अंदर एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का एक पोर्शन रखें। आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं, जो आप मुझे नज़र आया कि आपके पास हैदराबाद के अंदर 2 फ्लैट्स भी हैं, तो आई डोंट नो कि वो रेंट पे दिए हुए हैं, क्या किया हुआ है आपने, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर भी आपके पास एक प्लॉट है आई थिंक। तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं। आप प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 करोड़ के अंदर कोई अच्छी प्रॉपर्टी इस वक़्त मिलेगी आपको, जो कि सब्सटैंशियली कुछ चेंज कर दे आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से आप उसको डाइवर्सिफ़ाई करें। थोड़े से पैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट यूएस डॉलर के अंदर डालें, थोड़े से मतलब थोड़े से का मतलब ये है कि इतने पैसे ज़रूर डालें कि आपकी जो 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 अमाउंट आप भेजेंगे ना पाकिस्तान यूएस डॉलर के लिए, तो उसमें जब पैसे कट रहे होंगे उसको ऑफसेट कर रहे हो, तो वो ऑल्दो के 6% पे आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा इन्फ्लेशन हेज होगा। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डॉलर में डाल दें, थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो आप उसको डाल सकते हैं, लेट्स से इसके अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रुपीस के अंदर। लेकिन ये पैसे इतने लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपके बच्चे लेट्स से 9 साल 6 साल के हैं, तो आपको अभी कम से कम 10-15 साल का टाइम है। तो मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी आपका ये पैसे स्टॉक्स के अंदर भी जाने चाहिए, जो आपकी एजुकेशन के लिए चाहिए होंगे वो स्टॉक्स के अंदर जाने चाहिए, भले वो यूएस के स्टॉक्स हों, भले, क्योंकि आप कतर में रहते हैं तो आप सरवा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली सर्वा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक लगा देता हूँ आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के स्टॉक्स के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप इतने लंबे टाइम के अंदर आपको जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, मैं उसकी वीडियो का भी एक लिंक लगा देता हूँ, जो मैंने बात की थी कि किस तरह से आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं और कौन कौन से डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आप ले सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बात की थी, उस वीडियो का लिंक मैं लगा रहा हूँ, आप वो भी देखिएगा। वो भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए मैं किसी को भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर जाने को नहीं कहता, अनलेस आप डॉलर के अंदर जा रहे हैं, तो डॉलर के अंदर फिर भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए कंपाउंडिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डॉलर के अंदर आपको हर 6 महीने बाद अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है तो $5000 मिनिमम चाहिए। तो वो एक चीज़ है जो आपको ज़हन में होनी चाहिए। बाकी इट्स गुड दैट यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट 40 इयर्स, स्टिल यू स्टिल हैव लाइक 20 इयर्स के 60 साल की एज तक रिटायर होना। वैसे आजकल मिडल ईस्ट के अंदर मैं देखता हूँ कि 50 साल की एज आप समझ लें कि आप रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वो आपको इतना लंबा शायद ना चलने दें। तो वो आप अपनी रिटायरमेंट 50 साल के हिसाब से सोचें, और सोचें कि अब आपको इन 10 सालों के अंदर क्या करना है। 10 साल के हिसाब से भी स्टॉक मार्केट इतना बुरा ऑप्शन नहीं होता है, अगर आप अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप कि मैंने थोड़ा-सा आपको मेक सेंस कर दिया हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्विकली ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूँ, ये अभी रिसेंटली मुझे आया था और मैंने कहा ये बहुत ही कोई डिप्रेस्ड बंदा है यार, मैं इनको थोड़ा-सा समझा दूँ। डियर एज़ एट द एज ऑफ 33 आई एम ब्रोक एंड नो बैकअप, जस्ट डूइंग अ जॉब 4.5K सैलरी with only one source of income. Many time plan to suicide, but somehow I stopped when I got married. I realized that the people used to say that risk बढ़ेगा, but sir ऐसा कुछ नहीं हुआ. I'm living here in Saudi. Don't know when Saudization will come and I will lose my job forever. I have a lot of regret. There is many opportunities back there 6 years ago, but I have no idea about that. Sir, I invest in Serva and in Bitcoin for long term, but the problem is I can't be able to make any other source of income. I don't know, man. आप थोड़ा सा डिप्रेस भी हैं. I just want to know what is your experience with Serva as देखें, सर्वा वगैरह आप छोड़ दें, 4,500 दिरहम या रियाल के ऊपर मैं कभी भी किसी को सर्वा की इन्वेस्टमेंट पे नहीं बोलता। 4,500 दिरहम की सैलरी के ऊपर पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपनी सैलरी बढ़ाएँ और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। 4,500 दिरहम की सैलरी वैसे कम है, मतलब आप सर्वा तो सोच ही ना है ना, अभी आप बिल्कुल भी ना सोचें सर्वा के बारे में, आप सेविंग का सोचें, आप बिटकॉइन का भी ना सोचें। ये क्रिप्टो और सर्वा इस तरह की चीज़ें इस लेवल के ऊपर आपको नहीं सूट करता, क्योंकि
ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहती हैं, और इसके अंदर आपको अगर आप और प्लस ये कि लॉन्ग टर्म चाहती हैं। अगर आज मैं आपको बोलूँ ठीक है 4,500 दिरहम मिल रहे हैं, आप 500 दिरहम डाल दें सरवा के अंदर, मैं बिल्कुल भी इस पे एग्री करूँगा कि ये कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है ये 10 साल के लिए। 500 दिरहम एवरी मंथ डालते रहें, 10 साल के लिए डालते रहें। लेकिन आपकी जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है बीच में, तो आप बिल्कुल भी इतने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचें। अभी आप नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट टाइप की चीज़ें सोचें कि आप कैसे थोड़े बहुत पैसे जमा करके इनके अंदर पैसे डालकर एटलीस्ट कुछ पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि 4,500 दिरहम सैलरी या रियाल सैलरी जो है वो कम है, आपको उसको इम्प्रूव करना होगा। मैं इसके अंदर आपको सिर्फ़ यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जॉब के साथ कोई सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम देखें, एक्टिव इनकम देखें, पैसिव का ना सोचें, एक्टिव इनकम देखें, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी समझ नहीं आ रही, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। आप भले कोई कोर्सेज़ ले लें इस तरह की जो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो सके। उसके बाद आप देखें कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको रियली अभी रिकमेंड नहीं, कुछ और नहीं कर सकता इस सिचुएशन के अंदर। आई होप कि आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाए, और ये जो आपने लिखा था ना वर्ड, मैं दोबारा लेना भी नहीं चाहता। इसका तो बिल्कुल भी सोचना छोड़ दें। फैमिली होगी आपके पीछे, आपके मतलब क्या सोचेंगे, मतलब पीछे आप ज़ाहिर-सी बात है पैसे भेज रहे होंगे, तो पीछे लोग आपके वेट कर रहे होते हैं, तो फिर इसलिए इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। नेगेटिव थॉट आप लेकर आएँगे तो आप कोई चीज़ पॉज़िटिव नहीं कर सकते। आपको पॉज़िटिव काम के लिए नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकालना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप की जो जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर वेयर इट इज़ फ्रॉम, आई थिंक इट्स फ्रॉम सऊदी। येस, इट्स फ्रॉम सऊदी। सलाम वली भाई, आई वॉच योर वीडियोज़ रेगुलरली, योर कंटेंट इज़ अमेजिंग। आई वांट योर एडवाइस फॉर मी। मैं सऊदी अरेबिया मक्का में रहता हूँ, एज 30 इयर्स ओल्ड है, 2014 से जॉब कर रहा हूँ। 2014 से 20 तक सेव कुछ नहीं किया, लेकिन 2020 के बाद से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर ली है। पहले प्लॉट लिया 25 लाख रुपए का, जिसके 13 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, बाकी 12 लाख है। अब 6 मंथ से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, स्लोली पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ। करंट पोर्टफोलियो की अमाउंट 4.5 लाख रुपए, सैलरी 2,000 रियाल है, फ्रीलांस इनकम से 2.5 से 3,500 रियाल बन जाता है। वेरी गुड यार। गोल्स पाकिस्तान में अपना घर, स्टॉक मार्केट में अच्छा सा पोर्टफोलियो जिससे रेगुलर इनकम आती रहे। लेवरेज के लिए रोशन अपना घर का सोच रहा हूँ, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? यार आपकी सैलरी कम है। इससे पहले वाली जो ईमेल मैंने पढ़ी थी, इत्तेफाक से ये सेकंड ईमेल आ गई उसके बाद। फ़र्क देख सकते हैं आप, एक की 2,000 सैलरी और एक की 4,500 सैलरी है। इस बंदे का पॉजिटिव एटीट्यूड देखें कि वो फ्रीलांस, आप मुझे बाय द वे बॉस अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। मुझे ये ज़रूर बताएँ कि फ्रीलांस किस तरह से कर रहे हैं और किस लेवल का फ्रीलांस कर रहे हैं और क्या-क्या करते हैं उसके अंदर और किस तरह की स्ट्रीम है उसके अंदर। यानी कि 2,500-3,000 रियाल आप फ्रीलांस से कमा रहे हैं और 2,000 रियाल सैलरी है। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई वांट यू टू एक्सप्लेन मी कि आप फ्रीलांस, बल्कि मैं अभी ईमेल कर रहा हूँ आपको। प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ यू आर डूइंग द फ्रीलांस। अच्छा, जैसे ही मैंने इनको ईमेल की है, इनकी ईमेल फ़ौरन आ गई, मुझको रिप्लाई आ गया था। उसके अंदर इन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग करते हैं और कंटेंट राइटिंग के अंदर भी अरबिक लैंग्वेज की कंटेंट राइटिंग करते हैं। तो आपने देख लिया कि कितने साल से वहाँ पर हैं। वैसे इसका कल्प्रिट तो मैं खुद भी हूँ कि मैं तकरीबन कोई 12 साल से यूएई के अंदर हूँ और अभी तक मुझे अरबिक ना बोलनी उस तरह से आई है, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ लेकिन बोलनी भी नहीं आई। तो ख़ैर ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वो जो मिडल ईस्ट में काम करते हैं, वो लोग भी अरबिक सीख लेते हैं। तो इन्होंने तो मतलब एक्सट्रीम काम कर लिया ना कि 1000 रियाल सैलरी और उसके ऊपर तकरीबन कोई 2-3 हज़ार रियाल उसके ऊपर जो है वो बना लेते हैं थ्रू कंटेंट राइटिंग अरबिक के अंदर। तो ये भी एग्ज़ाम्पल है आपके सामने कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। मैं दूसरे लोगों को बता सकूँ कि इस तरह भी होता है काम। ठीक है ना? जब 2,000 रियाल सैलरी है तो आई एम श्योर आपकी कोई शायद क्वालिफ़िकेशन उस लेवल की ना हो जिस लेवल की ऊपर लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी आप बहुत अच्छी तरीके से सोच रहे हैं, 4.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपका स्टॉक्स पे बन गया है, हल्के-हल्के करके इसको इम्प्रूव करते रहें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ईज़ी वे रहें, ज़्यादा जज़्बाती ना हो जाएँ उसके अंदर। और दूसरा ये कि आपने कहा कि आपको रोशन अपना घर की लेवरेज के ऊपर लेना है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन रोशन अपना घर के लिए आपको पैसे अच्छे खासे चाहिए होंगे। अब ये डिपेंड करता है ना कि आपका घर कितनी कॉस्ट आपकी टारगेट क्या है उसका। 50 लाख रुपए का है, 60 लाख रुपए का है, क्योंकि उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है।
और इसके अलावा ये कि आप स्टॉक का पोर्टफोलियो, तो आपकी एज आपने बताई 30 ईयर्स का है ना, तो अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। बाय द एज आप 40 के होंगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बढ़ चुका होगा, तो आपकी एक स्ट्रीम बनना शुरू हो जाएगी आपके स्टॉक पोर्टफोलियो से। इन द मीनवाइल आपको अपना घर भी करना है, तो वो घर का अगेन एज आई सेड कि मुझे बताना, आपको बताना होगा कि किस तरह से और कितने अमाउंट का चाहिए आपको घर। उसी हिसाब से हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब बाकी आप मुझे ज़रूर भेजिएगा कि आप क्या फ्रीलांसिंग करते हैं, ताकि मैं और लोगों को बता सकूं कि इस लेवल के ऊपर भी आप इतने पैसे कमा सकते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वैल्यू मिली होगी इस इतनी लंबी वीडियो से। मैं यहाँ पर एक वीडियो लगा रहा हूँ, लाइव सेशन का, लास्ट लाइव सेशन जो हुआ था उसकी वीडियो, और यहाँ Q&A सेशन की एक और वीडियो, मैं उसका लिंक लगा रहा हूँ। इसको जाके देखें। प्लीज़ मुझे बताएं कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।